जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का अध्याय 9 महिलाओं की सुधार स्थिति एवं सुधार। ठीक है। इस सबसे पहले क्या होता है कि पहले जो महिलाओं के बारे में सबसे पहले सती सती प्रथा। सती प्रथा यानी पहले महिलाओं को शोषण किया जाता था, उनके अधिकार नहीं दी जाती थी उनको। सती प्रथा यानी कि जो लोगों को शिक्षा में भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, ये सारी पहले होती थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ करता था कि आपको ये चीज नहीं करने दिया जाता है। इसके सुधार के लिए बहुत सारे लोग हैं, समाज सुधारक है। ठीक है। आज हम इस पाठ में यही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि इस पाठ का जो नाम है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और आज के डेट में क्या स्थिति है। पहले जागरूक नहीं करने देता था। बहुत सारे निम्न जो उच्च जाति के महिलाओं थे उनको तो कुछ जागरूक भी हुआ करते थे, जो निम्न जाति के थे उनको बहुत कम जानकारी होती थी। सती प्रथा पर विवाद कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, सती प्रथा बोलते किसको है। 19वीं शताब्दी के हिंदू समाज में विधवाओं को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे कठोर थी सती प्रथा। सबसे कठोर थी सती प्रथा। अगर किसी स्त्री की अगर पति मर जाते थे, डेथ कर जाते थे, तो उसकी पत्नी को उसके पति के लाश पे ही सुता करके, ठीक है, उसको पूरा दम बांध करके उसी में जला दिया जाता था। यही होती थी क्या, सती प्रथा। ठीक है। अगर आपको बात करते हैं विधवा के उनके पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता है। इसमें सती प्रथा में क्या होता था कि विधवा को उनके पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है। अब बात आती है कि इस कुप्रथा की समाप्ति की पहल राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। जो सती प्रथा आज जो अंत हुआ है किसकी देन है जी, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ये स्थिति क्या हुई जी, खत्म हो गई। इसके लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत अधिक इसको खत्म करने की कोशिश की। ठीक है, और सफल भी हुए। आगे हम लोग पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। जब ये सती प्रथा चल रही थी उसमें बहुत ज्यादा अधिकतर, तो उस समय कौन शासक कौन थे जी, लॉर्ड जनरल विलियम। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में और उनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी 1833 में। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रेरणा थे। इनसे बहुत जो आधुनिक आज का जो युग है उससे लोग क्या करते थे जी, सीखते थे। क्या करते थे, सीखते थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के ठीक है नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। कलकत्ता में एक ब्रह्म सभा का आयोजन किए थे राजा राम मोहन राय। उसी को आगे चल करके ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। उन्हीं को बोला जाता है क्या, ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज का जो स्थापना किए थे कौन, राजा राम मोहन राय, जो 1828 में किए थे। कब, 1828 में। प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ। सबसे पहले प्रार्थना समाज का गठन कहाँ हुआ जी, पश्चिमी भारत में हुआ, जहां एमजी रनाडे ने समाज सुधार का बीड़ा लिया, मतलब अपने ऊपर जिम्मा लिया। जब 1882 में पंडिता रामाबाई सरस्वती, ठीक है, जब 1822 में पंडिता रामाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रनाडे की सहायता से आर्य महिला समाज